जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पीएससी नई भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि यूपी पीएससी में कुल कितने पद हैं, इसका सिलेबस क्या होने वाला है, पीएससी में एक्स्ट्रा सैलरी है वो कितनी मिलती है हर महीने, और पीएससी की ड्यूटियां क्या रहती हैं, यानी पीएससी की जॉब प्रोफाइल, पीएससी कितने घंटे ड्यूटी करती है सिविल पुलिस की अपेक्षा। ठीक है, और सिविल पुलिस और पीएससी में कितना अंतर है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंफर्म करने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और उससे पहले मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, अगर आप वास्तव में पीएससी में सिलेक्शन लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए मैं बहुत अच्छी बुकें रिकमेंड करना चाहूंगा किरण पब्लिकेशन की। और किरण पब्लिकेशन की जो बुकें हैं वो आपके लिए तैयार की गई हैं उत्तर प्रदेश पीएससी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए। ये आपके लिए हो जाता है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है ये, आपका ईआई आधारित प्रैक्टिस सेट है। ये बात तो आप लोग जान लीजिएगा। और इसमें अभी तक अगस्त 2024 तक जितने पेपर हुए उन पेपरों का आपको सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आप एक किरण पब्लिकेशन की ये तर्क शक्ति बुक ले सकते हैं जो आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाले, और ये प्रैक्टिस बुक है। ये देख लीजिएगा कंटेंट वो आपको किस तरीके से है वो आपको मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि इससे प्रश्न एनालिटिकल रीजनिंग से पिछली बार प्रश्न वन। और इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की ये सामान्य ज्ञान की बुक ले सकते हैं वन लाइनर के फॉर्मेट में, जो अब तक की बेस्ट बुक है। बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेटों ने इस बुक को सजेशन दिया है। और हिंदी के लिए आप लोग किरण पब्लिकेशन की ये बुक है ले लीजिएगा, जो आपके लिए बेस्ट बुक है अब तक के मेरे अकॉर्डिंग। और इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की 2 और बुकें हैं जो आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रही। ये आपकी एआई आधारित है। एआई आधारित, आपको बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि एआई आधारित बुक से हमें क्या होगा, तो इन बुकों से अगर आप एक तरीके का प्रश्न लगाते हो तो एआई आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको दे देता। और इसका एआई सॉल्यूशन लेने के लिए आपको किरण पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, और आप जिस बुक को देखोगे उस बुक का आपको एआई सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दिया। अगर आप इन बुकों को परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहां से जाकर के आप इन बुकों को परचेज है वो कर सकते हो। चलिएगा, अब मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि यूपी पीएससी में जो टोटल पद आने वाले हैं वो आपके 12,179 आने वाले टोटल, जिसमें आपके मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट होने वाले हैं। जिसमें मेल पीएससी के 9837 पद हैं और जो फीमेल पीएससी हैं इनके टोटल पद हैं 2282। और उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला पीएससी की भर्ती हो रही है, क्योंकि अब तक महिला पीएससी की एक भी भर्ती नहीं हुई। जिसमें अब तक जितनी भी महिला भर्ती हुई वो सिर्फ और सिर्फ सिविल पुलिस के लिए भर्ती हुई हैं। और इस बार जो 60,244 वैकेंसी थी इसमें पीएससी के एक भी पद नहीं थे, जबकि पिछली बार 41,520 और 49,568 जो लगातार 2 वैकेंसियां आई थी उसमें पीएससी और सिविल पुलिस दोनों के पद सम्मिलित थे। इस बार पीएससी स्पेशल अलग से भर्ती की जा रही है, जिसकी पीएससी की योग्यता रहने वाली है आपके 12th पास। अगर आपने इंटर पास कर रखा है और आपकी एज है वो 18 से लेकर के 22 साल है मेल कैंडिडेट की, ठीक है, यूआर कैटेगरी की। और ओबीसी वाले होंगे वो 18 से लेकर के 25 साल तक। वहीं पर हम एससी की बात करते हो ये 18 से लेकर के 27 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की एज होती है वो 18 से लेकर के 25 साल तक है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं एससी के लिए, ओबीसी के लिए सॉरी, तो ये 27 साल तक, और एससी एसटी के लिए 30 साल तक। ठीक है, ये बात आप लोग 30 साल तक नहीं 29 साल तक, 29 साल तक ये लोग हैं फॉर्म, सॉरी हाँ 29 साल नहीं 30 ही साल होगा, क्योंकि 5 साल की छूट मिलती है
SC ST को, यानी 30 साल तक है SC ST की फीमेल कैंडिडेट है, फॉर्म भर लीजिएगा। और इनकी जो ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर होने वाली है और फीमेल की हाइट है 152 सेंटीमीटर होने वाली है। और जो फीमेल की रनिंग होगी वो आपकी 2400 मीटर होती है, 6 चक्कर लगाने पड़ते हैं 14 मिनट में। और जो मेल कैंडिडेट की रनिंग होती है वो 4800 मीटर की होती है, 25 मिनट में आपको ये 12 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं। जॉब प्रोफाइल में आपको बताऊंगा, ड्यूटी क्या होती है वो भी आप लोग जान लीजिएगा, एक्स्ट्रा सैलरी, क्योंकि लगातार जो कैंडिडेट आपके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, बहुत सारे पीएससी में भर्ती होंगे तो उनको एक्स्ट्रा सैलरी के बारे में भी आपको बताऊं, क्योंकि सिविल पुलिस में भी एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। वो किस तरीके से मिलती है वो मैं आपको समझा दूंगा। आयु में 3 साल की छूट, अभी देखो चर्चा चल रही है कि आयु में आपको 3 साल की छूट मिलेगी, तो ये अभी सिर्फ और सिर्फ है जेल वार्डर वाली भर्ती में 3 साल की छूट की घोषणा हो चुकी है। यानी जेल वार्डर की वैकेंसी है, काफी दिनों से नहीं आई थी, तो वहां पर आपको 3 साल की छूट है वो दी जा रही है। ठीक है, तो अभी जो पीएससी में अभी 3 साल की छूट का से कोई प्रावधान नहीं है कि 3 साल की आपको छूट मिल जाए, लेकिन आने वाले समय में आपको पता है कि अप्रैल के अंत में इसका फॉर्म भरने जाने वाला है, तो वहां पर आपको छूट मिल भी सकती है और नहीं मिल सकती है, वो आने वाला समय बताएगा। उसके लिए आप लोगों जैसे आपने 60,244 में छूट के लिए प्रयास किए, तो उस तरीके से आपको इसमें भी प्रयास है करने पड़ेंगे। अब ड्यूटी क्या है, देखो जो आपको ड्यूटी होती है, जो पीएससी ड्यूटी करती है वो मैं आपको बता दूं कि जो मंदिर सुरक्षा होती है, कचहरी होती है, उसके अलावा लाइन ऑर्डर ड्यूटी होती है, जहां पर दंगा फसाद हो जाती हैं तो वहां पर पीएससी ड्यूटियां करती है, और जहां पर संभावना होती है वहां पर भी पीएससी मौजूद रहती है। ठीक है, पीएससी की जो ड्यूटी होती है वो लगभग 8 घंटे आपने ड्यूटी की, उसके बाद आपकी शिफ्ट है वो चेंज हो जाएगी, आपके दूसरे कैंडिडेट है वो आपके ड्यूटी करने आ जाएंगे। ठीक है, पीएससी में एक्स्ट्रा सैलरी के बारे में बताऊंगा। पीएससी में आप लोग अपने बटालियन से रहोगे बाहर तो आपका हर महीने बनता है डीए, और अगर आप फर्स्ट क्लास की सिटी में रहोगे तो 390 पर डे के हिसाब से आपका डीए बनेगा, जितने दिन आप रहोगे। अगर आप 30 दिन रहोगे तो आपका फर्स्ट क्लास का रहेगा। उसके बाद अगर आप लोग दूसरे महीने रहते हो, 30 के बाद आपके जितने भी दिन रहेंगे तो ये आपका 390 का आधा हो जाता है। ये फर्स्ट क्लास की सिटी का डी होगा। उसके बाद सेकंड क्लास की जो सिटी होती है उसमें आपका बनता है 300, और इसके अलावा थर्ड क्लास की जो सिटी होती है यहाँ पर बनता है आपका 240। यानी अगर आप लोग जितने भी दिन रहो अपनी बटालियन से बाहर तो आपका डीए बनना स्टार्ट हो जाता। आपकी जो सैलरी रहेगी 35 से 40 के बीच में, जो भी आपकी सैलरी रहेगी वो तो आपकी आएगी, और डीए आपका ये हर महीना एक्स्ट्रा आता है जो आपको भर करके देना पड़ता है। ठीक है, और पीएससी में जो महिलाएं भी होंगी ये भी आप लोग जान लीजिएगा कि जो महिला हो रही इनकी जो ड्यूटियां रहेंगी वो एयरपोर्ट पर है, क्योंकि अभी आप लोग देख लीजिएगा कि यूपी एसएसएफ ड्यूटी कर रही है, तो ये महिलाएं भी आपकी राम मंदिर सुरक्षा में लगेंगी, कचहरी सुरक्षा में लगेंगी, और जो भी इनकी बटालियन रहेंगे, आपको पता है कि इनकी बटालियन बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ, यहाँ पर 3 जगह पर इनकी बटालियन बनने वाली हैं, बन भी चुकी हैं, और थोड़ा बहुत कार्य रह गया वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली बार है महिलाओं पीएससी की भर्ती की जा रही है, तो इनके बारे में मैंने आपको समझा दिया, एक्स्ट्रा ड्यूटी के बारे में बता दिया, और ड्यूटी 8 घंटे रहती है। 8 घंटे से पीएससी की ड्यूटी ज्यादा नहीं रहती है। पीएससी में अगर आप अपनी बटालियन से कहीं भी बाहर जाओगे तो आपके साथ एक बस और 3 चलेंगे ट्रक, जिसमें आप अपना सामान जो भी आपका डेली यूज का अपना बैग रहेगा, आपकी चारपाई रहेगी, और साथ के साथ आपका चलेगा मैस, उसमें ही आपका एमुनेशन भी साथ के साथ जाता है। जहां भी आप जिस भी जिले में रहोगे पीएससी की जो ड्यूटी होती है वो स्थायी नहीं होती है। 2 महीने आप एक जगह ड्यूटी करोगे, उसके बाद फिर आप अगले 2 महीने के किसी अन्य जगह पर पहुंच जाओगे। यानी ये बात आप मान करके चलो कि पीएससी में सिर्फ और सिर्फ आपको टूर पर रहना है। 2 महीने यहाँ ड्यूटी की है, फिर अगले 2 महीने वहां पर ड्यूटी की है। ठीक है, अगर आपके दिन बदलते रहते हैं और आपके दूसरी जगह पर आपका स्थान चेंज होता रहता है तो उसके लिए आपको डीए भी एक्स्ट्रा मिलता है, जबकि सिविल पुलिस में बहुत कम डीए है। ठीक है, यहाँ पर आपको डीए नहीं मिलता। अगर आप जितनी सिविल पुलिस में बाहर ड्यूटियाँ कर सकते हो उसका ही डीए आपको मिलेगा। आप थाने अपने जिले में ड्यूटी करते हो तो उसका आपको डीए नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। पीएससी में आपको पढ़ने का समय बहुत मिलता है। अगर आपकी ड्यूटी नहीं लग रही तो आप जहां भी रुके हो, ठीक है, वहां पर आपको रुक करके आपको रेस्ट करते रहो। वैसे ही आप अपनी पढ़ाई भी करते हो, आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते हो तो उसके भी आप लोग तैयारी में लगे रहते हो। तो ये मैंने आपको पीएससी के बारे में बता दिया। फिर भी अगर आपके पीएससी के बारे में कोई भी आपका किसी तरीके का डाउट रहता है
तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई है वो जरूर करने वाला हूँ। मिलता पर अपना एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।